Hi, this is Ajay Anand. Welcome to Hindi classes from excelup.com. इस वीडियो में आप क्लास 10th की हिंदी के बुक के सूरदास द्वारा रचित पदों की मीनिंग समझेंगे। इन पदों में सूरदास ने उद्धव और गोपियों के बीच के संवाद का वर्णन किया। उद्धव कृष्ण के मित्र थे, उनके रिश्तेदार भी थे और ऐसा माना जाता है कि उद्धव की शक्ल कृष्ण से मिलती जुलती थी। तो शायद इसलिए जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए थे तो वृंदावन के लोग, खासकर गोपियाँ, कृष्ण के लिए व्याकुल हो रही थी और उन्हें समझाने बुझाने के लिए कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन भेजा था। तो गोपियाँ कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव, तुम बड़ी किस्मत वाले हो, क्योंकि तुम तो कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम्हारे ऊपर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा गोपियां कटाक्ष करने के लिए कह रही हैं। पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। तुम्हारी हालत उस कमल के पत्ते की तरह है जो पानी के भीतर रहते हुए भी गीला नहीं होता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। तुम्हारी हालत तेल के उस मटके की तरह है जिस पर पानी कितना भी डाल दो, एक बूंद तक उस पर नहीं ठहरती है। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप पर आगी। तुम तो प्रेम की नदी के पास भी रहकर तुमने आज तक उसमें डुबकी नहीं लगाई है। तुम्हारी हालत उस भंवरे की तरह है जो पराग की तरफ मुड़कर देखता भी नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। लेकिन हम तो अबला हैं, भोली भाली हैं, तो हमारी हालत ऐसी है जैसे चींटियां गुड़ में लिपट जाती हैं। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। गोपियां कह रही हैं कि हमारा जो दर्द है वो सारा हमने मन ही मन दबा के रखा हुआ है। हम किसी से अपना दुख कहना चाहती हैं लेकिन कोई उपाय ही नहीं है, कह ही नहीं पा रही हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। क्यों नहीं कह पा रही हैं? क्योंकि आज तक हम इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब कृष्ण आएंगे ताकि हम उनके सामने अपनी मन व्यथा कहेंगे, अपना दुखड़ा रोएंगे। अब इन जोग संदेश नि सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। अब इस हालत में तुम हमारे पास अपने उपदेश लेकर के आए हो, योग का उपदेश लेकर के आओ कि हम कृष्ण के मोह से हट जाएं, तो उससे तो हमारे जो विरह की पीड़ा है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। विरह की पीड़ा में हमारी देह जल रही है। चाहती हुती गुहार जितही तय, उततय धार बही। अब ये हालत हो गई है कि जहाँ होता है वहीं हमारे मन की भड़ास निकल जाती है और हर जगह हमारे आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। फिर गोपियाँ कहती है कि जब कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया तो हम अब क्यों धैर्य रखें। इसलिए हमें अपना दुखड़ा लोगों को दिखाने दो, रोने दो, आंसुएं बहाने दो। हमरे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कड़ी पकड़ी। अब गोपियां कह रही हैं कि उनके लिए हरि यानी भगवान कृष्ण जो हैं वो हारिल की लकड़ी के समान हो गए। बताया जाता है कि एक चिड़िया होती है जिसका नाम होता है हारिल, और हारिल चिड़िया एक लकड़ी को पकड़ के बिल्कुल पड़ी रहती है, जबकि लकड़ी जवाब में कुछ नहीं करती। लकड़ी तो बेजान है, उसमें कोई भावना होती नहीं। तो गोपियों का कहना है कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान हो गए, जिसे गोपियों ने अपने हृदय से लगा के रखा हुआ है
लेकिन नंद के नंदन जो है यानी कृष्ण, उन पर कोई असर नहीं हो रहा है, वो कोई बदले में भावना नहीं दिखा रहे हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। अब गोपियां जो हैं जागते हुए, सोते हुए, सपने में दिन रात कान्हा कान्हा का जाप कर रही हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककड़िया। वैसे में जबकि उनका दिल कृष्ण के प्रेम में खोया हुआ है, इसमें जब उद्धव का उपदेश मिलता है योग का, मोह माया त्याग करने का, तो वह उपदेश ऐसे लगते हैं जैसे कोई कड़वी ककड़ी उन्हें खिलाई जा रही हो। सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। अब ये हालत हो गई इनकी, कृष्ण के प्रेम में पीड़ा इतनी बढ़ गई है कि अब इन्होंने अपनी सुध-बुध खो बैठी है। अब गोपियां कहती है कि हे उद्धव, तुम अपने ये उपदेश उनको सुनाओ जा करके जिनका मन अस्थिर रहता है, जिनका मन चक्री की तरह घूमता है। हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल अचल है, बिल्कुल शांत है, तो इसलिए हमारे ऊपर इन उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हरि हैं राजनीति पढ़ आए समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियां कह रहे कि हरि जो है अब लगता है पूरा राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, और इसलिए उन्होंने उद्धव को गोपियों का सारा समाचार हाल जानने के लिए भेजा है। एक अति चतुर हुतय पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे, अब लगता है कि उन्होंने मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ लिए हैं और उनकी बुद्धि और ज़्यादा बढ़ गई है। तो बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, और इसलिए उन्होंने उद्धव के हाथों मोक्ष का, योग का संदेश भिजवाया। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जुहुतय चुराएं। अब हे उद्धव, अब इन उपदेशों का कोई असर नहीं होने वाला है। कृष्ण तो दूसरे की भलाई में बहुत काम करते हैं, लेकिन हमारी कोई सुध ही नहीं ले रहे हैं, हमसे वो अपना जी चुरा रहे हैं। इसलिए अब जो है हमें अपना मन उनसे फेरना पड़ेगा। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। कृष्ण तो सर्वज्ञानी हैं, वो दूसरों को अनीति या अन्याय न करने की सलाह देते हैं, और पता नहीं फिर भी क्यों हम लोगों से अन्याय कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जा ही सताए। कृष्ण तो राजा हैं, उन्हें राजधर्म पता होना चाहिए, और राजधर्म ये कहता है कि प्रजा को कभी नहीं सताना चाहिए। तो फिर पता नहीं कृष्ण उस राजधर्म का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। That's all. Thank you.